नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए हर रोज़ की तरह एक नई क्विज जो कि बेस्ड है हरियाणा के करंट अफेयर और हरियाणा जीके पर। और ग्रुप डी या फिर ग्रुप सी की हरियाणा पुलिस जिस जिस प्रकार की भर्तियां, इन सभी की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस प्रकार की ही क्विज हर रोज़ लेकर आता रहूँगा। इसके बाद हम नेशनल करंट अफेयर्स की क्विज भी शुरू करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारे साथ जुड़े रहे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह नियम अभी अभी चर्चा में है क्योंकि इसमें जो है संशोधन है, उसके तहत अभी अभी जो है एक कमेटी बनाई गई है 41 सदस्यों की, हरियाणा के सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। वह जो है हरियाणा में सभी सिख गुरुद्वारों के लिए प्रबंधन का काम करेगी। तो इसका जो है अधिनियम था वो कब पास किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2012 में यह अधिनियम पास किया गया था। ऐतिहासिक नाडा साहिब गुरुद्वारा जो पंचकुला जिले में स्थित है वह किस सिख गुरु से संबंधित है? यह संबंधित है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जी से। 1688 में बंदानी का युद्ध जब हुआ था उस वक्त गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर रुके थे और इसी याद में यहाँ पर एक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर देखें तो आपको जरूर याद रखना है कि नाडा साहिब गुरुद्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है और यहाँ पर वो बंदानी के युद्ध में 1688 में रुके थे। प्रश्न तीसरा, यमुनानगर जिले में लोहगढ़ स्मारक किसकी याद में बनवाया गया है? पहला फैक्ट तो यही है कि लोहगढ़ स्मारक आपको याद रखना है कि यमुनानगर जिले में स्थित है। और यह किसकी याद में बनवाया गया था? यह बनवाया गया था ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है बंदा सिंह बहादुर जी की याद में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बंदा सिंह बहादुर जी की राजधानी भी लोहगढ़ ही थी। उन्हीं की याद में लोहगढ़ स्मारक बनाया गया है। यवनिका टाउन पार्क हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंचकूला। यवनिका टाउन पार्क जो है पंचकूला में स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एचएसएससी के द्वारा पूछे गए हैं कि पार्क या फिर कोई भी हेरिटेज स्थान कहाँ पर किस जिले में स्थित है। तो यवनिका टाउन पार्क आपको याद रखना है कि पंचकूला जिले में स्थित है। हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए हिंदी राजभाषा संशोधन अधिनियम 2020 की किस धारा के अंतर्गत अनुमति दी है? अब जो है न्यायालयों के जो ऑर्डर होंगे वह हिंदी भाषा में भी जारी किए जाएंगे न्यायालयों के द्वारा। इस संबंध में 2020 में एक हिंदी राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इससे पहले हिंदी राजभाषा अधिनियम 1969 जो है लागू किया गया था और उसको जो संशोधित किया गया था 2020 में। इसके अंतर्गत हिंदी जो है राजभाषा के तौर पर मानी गई है और उसको न्यायालयों की जो ऑर्डर हैं वो भी हिंदी भाषा में जारी करने की अनुमति अब प्रदान कर दी गई है। और यह काम किया गया है हिंदी राजभाषा संशोधन अधिनियम 2020 की धारा 1 उपधारा 2 के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है। HRIDC का पूरा नाम क्या है? HRIDC जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कंपनी है जो कि हरियाणा से रिलेटेड है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हरियाणा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका रिलेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न, स्टेट कैरिज स्कीम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आप सभी जानते हैं कि HSSC अक्सर अपने क्वेश्चंस में स्कीम का जिक्र करती है, योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसी प्रकार से ये स्कीम है स्टेट कैरिज स्कीम और ये संबंधित है प्राइवेट बस के रूट तय करने से। प्राइवेट बसों के जो रूट तय होते हैं उसके लिए सरकार ने स्टेट कैरिज स्कीम चलाई थी। अगला प्रश्न भी इसी स्कीम से रिलेटेड है कि इस स्कीम को किस वर्ष शुरू किया गया था? इस स्कीम को शुरू किया गया था वर्ष 2017 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हरियाणा में इस वक्त कितने रूट प्राइवेट बसों द्वारा संचालित हैं? आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के रूट जो हैं चलाए जाते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 273 प्राइवेट रूट हैं। यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार जो है अभी कैबिनेट मीटिंग में फैसला लेने वाली है कि इन प्राइवेट रूटों की संख्या को बढ़ाकर 952 किया जाए। तो आपको यह अगर याद रखना है कि अगर भविष्य में होते हैं तो प्राइवेट रूटों की संख्या 952 भी हो सकती है। तो अगर आगे ये हुए तो हम इस प्रकार का क्वेश्चन भी इस क्विज में ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको 273 ही याद रखना है। आज की क्विज का आखिरी प्रश्न, सरपंच और पंच के खिलाफ जांच करने का अधिकार किस अधिकारी को सौंपने की नीति बनाने पर सरकार विचार कर रही है? इस प्रश्न का अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर इसका क्वेश्चन का होगा बी, DDPO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग ऑफिसर। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात की जाए, अभी इस बात पर नीति बनाने पर विचार
चल रहा है। लेकिन अगर इस टाइम की बात की जाए तो इस वक्त पंच और सरपंच के खिलाफ जांच करने का अधिकार ब्लॉक डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग ऑफिसर यानी कि BDPO के पास होता है। अगर इसमें शिकायत सही पाई जाती है और किसी के नुकसान की भरपाई करनी होती है, रिकवरी करनी होती है पंच या सरपंच से, तो उस रिकवरी को करता है आयुक्त। आपको ये भी जरूर याद रखना है कि रिकवरी के लिए आयुक्त को जिम्मेदार माना जाता है। तो ये था आज का क्वेश्चन बैंक। इसी प्रकार की क्विजीज और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।